जय हिंद गाइस, कैसे हो? बहुत ही बढ़िया हो गए। और हम आज डे नंबर 16 पे पहुंच चुके हैं। हमने काफ़ी आगे आ चुके हैं, मतलब हाफ क्या कर चुके हैं हम, हाफ तो कंप्लीट कर चुके हैं 30 डेज़ में से। ठीक है, हमारे 15 डेज़ कंप्लीट हो चुके हैं, बस 15 डेज़ रहते हैं। और ये भी हम बहुत ही जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे अगले 15 दिनों में। और आज हमारा है डे नंबर 16 और आज मैं लेके आया हूँ सी से कुछ और नए वर्ड्स जो कि हम करेंगे जल्दी से। जो हमारा पहला वर्ड है आज का वो है कैमोफ्लाज। कैमोफ्लाज का मतलब कि टू हाइड और डिस्गाइज समवन और समथिंग सो इट कैन नॉट बी सीन इजीली। कि भाई डिस्गाइज कर लेना, अपने आप को छुपा लेना। समझ गए? छुपा लेना मतलब कैसे? कि अपनी असली पहचान को, अपने अपने आप को, ठीक है, ऐसी पोजीशन में रख लेना है या कुछ ऐसा कर लेना, अपने आप को भेस बदल लेना। और ताकि हम क्या हो जाएं, छुप जाएं अपने साथ वाले एनवायरनमेंट में, हम मिल ही ना पाएं। जैसे ये सोल्जर जो है, ये क्या हो चुका है, ये है ना अपने एनवायरनमेंट में अच्छी तरह घुल मिल चुका है। तो इसका मतलब कि कैमोफ्लाज हो जाना। सेंटेंस हो जाएगा द सोल्जर यूज्ड कैमोफ्लाज टू अवॉइड डिटेक्शन। ये सोल्जर ने कैमोफ्लाज यूज किया। ठीक है, सोल्जर ने कैमोफ्लाज यूज किया ताकि वो डिटेक्ट ना हो पाए, उसका पता ना चल पाए। समझ गए? सिनोनिम हो जाते हैं इसके। पहला होता है डिस्गाइज करना। डिस्गाइज मतलब भाई, डिस्गाइज का मतलब होता है अपनी वेशभूषा बदलना। कि अपने कपड़े वगैरह, अपना चेहरा वगैरह ऐसा बदल लेना ताकि आप अपने जो अपना क्या कहते हैं, खुद का करेक्टर होता है वो ही ना पहचान में आए। सेकंड होता है हमारा कंसील करना। ठीक है, कंसील मतलब होता है छुपाना। कि अपना कुछ जो नेचुरल कैरेक्टर है, ठीक है, अपनी पर्सनैलिटी है, अपनी क्या है, खुद की एक इमेज है, जो हम क्या कर देते हैं, छुपा लेते हैं, उसको हम बोलते हैं कंसील करना। मास्क करना। मास्क मतलब भाई मुखौटा लगाना। मुखौटा क्या होता है? मुखौटे के पीछे अपना असली चेहरा छुपा होता है। ये क्या होता है? ये होता है मुखौटा, और इसके पीछे आपका असली चेहरा छुपा होता है। कि मुखौटा से क्या होता है, मास्क से क्या होता है, आपकी रियल पर्सनैलिटी, ठीक है, वो पता नहीं चलती। हाइड करना, छुपाना, कवर करना, कि किसी चीज़ से ढक लेना। एंटोनी में हो जाएंगे रिवील कर देना। ठीक है, रिवील मतलब दिखा देना सबको, एक्सपोज कर देना, ठीक है, सामने आ जाना सबके सामने। डिस्प्ले कर देना। डिस्प्ले मतलब प्रदर्शन कर देना। ठीक है, प्रदर्शन कर देना। अनकवर करना। अनकवर क्या होता है भाई? पर्दा हटा देना। ठीक है, अनकवर कोई चीज़ छुपी हुई थी और हमने उसको अनकवर कर दिया। अनकवर मतलब उसके ऊपर से पर्दा हटा दिया। कैंडिड। कैंडिड हमने बहुत ही पहले वर्ड किया था। कैंडिड मतलब कि भाई खुलकर बोलना, बिल्कुल ही जो सामने है वही प्रस्तुत करना। समझ गए? दूसरा हमारा वर्ड होता है, ये होता है कंटैंकरस। ठीक है, कंटैंकरस। कंटैंकरस मतलब बैड टेम्पर्ड, आर्ग्यूमेंटेटिव एंड डिफिकल्ट टू डील विद। क्या मतलब? कि जो हर बात पर झगड़ा करे और हमेशा चिढ़ा हुआ हो। जैसे ये अंकल दिख रहे हैं ना, ये क्या है, ये ऐसे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा चिढ़े हुए हैं। ठीक है, इसको किसी ने कुछ बोल दिया होगा और ये क्या हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा चिढ़ चुके हैं। तो वो होता है कंटेंकरेस, बहुत ही ज़्यादा झगड़ालू या फिर बहुत ही ज़्यादा चिढ़ा हुआ बंदा। सेंटेंस हो जाएगा द कंटेंकरेस ओल्ड मैन आर्ग्यूड विद एवरीवन। जो ये चिढ़ा हुआ बंदा था ना, बूढ़ा बंदा, वो हर किसी से क्या करता था, लड़ाई करता रहता था, बहसबाजी करता रहता था। सिनोनिम हो जाएंगे क्वेरलसम। ठीक है, क्वेरलसम। क्वेल मतलब कि भाई भैंस करना, बहस करना, बहस करना। क्वेलसम मतलब कि जो झगड़ालू हो, झगड़ा करता रहे। ठीक है, ग्राउची। ग्राउची कौन होता है? चिड़चिड़ा। ग्राउची का मतलब होता है चिड़चिड़ा बंदा। इरिटेबल। इरिटेबल भी क्या होता है भाई? जो जल्दी गुस्सा हो जाता है, जल्दी चिढ़ जाता है, उसको हम बोलते हैं इरिटेबल। बैड टेम्पर्ड। बैड टेम्पर्ड भाई जिसका टेम्पर बहुत ही ज़्यादा लो है, जिसका बहुत ही ज़्यादा जल्दी गुस्सा आ जाता है। ठीक है, जो खराब मिजाज का है, उसको हम बोलते हैं बैड टेम्पर्ड। आर्ग्यूमेंटेटिव है। आर्ग्यूमेंटेटिव मतलब कि भाई बहस करने वाला, जल्दी से किसी के साथ भी क्या कर लेता है, बहसबाजी कर लेता है। एंटेनिम हो जाते हैं, ठीक है, कन्वीवियल। कन्वीवियल मतलब कन्वीवियल होता है बहुत ज़्यादा मिलनसार। क्या हो जाता है? मिलनसार। फ्रेंडली। फ्रेंडली भी क्या होता है? जो अच्छे से दोस्ताना रखता है दूसरों के साथ। प्लीजेंट है, बहुत ही अच्छा है। ठीक है, अच्छे स्वभाव का। प्लीजेंट, अच्छी चीज़ को हम बोलते हैं प्लीजेंट। एग्रीएबल है। एग्रीएबल मतलब कि भाई अपनी सहमति रखता है। जब भी हम बातचीत करते हैं, कुछ भी करते हैं, उसके सामने कुछ भी प्रेजेंट करते हैं, वो एग्री कर देता है, वो अपनी हामी भरता है। चीयरफुल है। चीयरफुल मतलब भाई बहुत ही ज़्यादा खुश मिजाज है। हमारा वर्ड हो जाता है कैवलियर। क्या हो जाता है?
कैविलियर। कैविलियर का मतलब होता है शोइंग अ लैक ऑफ कंसर्न, कैजुअली डिसमिसिव और एरोगेंट। क्या मतलब कि भाई ऐसा बंदा, ठीक है, जो किसी चीज़ को सीरियसली ना ले। जैसे ये बंदा है जो क्या करे, नॉनचलेंट टाइप हो। क्या हो, नॉनचलेंट, कि भाई कुछ ही ज़्यादा किसी चीज़ पे विश्वास विश्वास क्या भाई, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा क्या चल रहा है, होने दो, ठीक है, कि किसी चीज़ को सीरियस ना ले, ठीक है, या घमंड के साथ अपनी बातें रखे, ठीक है, घमंड के साथ अपनी बातें रखे या फिर बिहेव करे, उसको हम बोलते हैं कैवेलियर। शोइंग अ लैक ऑफ कंसर्न, कि भाई किसी चीज़ का फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। और कैजुअली डिमिसिव और एरोगेंट, कि अपनी क्या रखे भाई, अपने को आपको एरोगेंट समझे। सेंटेंस होएगा ही वॉज कैवेलियर अबाउट द रिस्क इन्वॉल्व। भाई वो क्या कर रहा था, वो जो रिस्क इन्वॉल्व थे उसके बारे में, उसके प्रति क्या था, कैवेलियर था भाई, उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा था, जो मर्जी रिस्क हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा भाई, यहाँ से पैराशूट लेके कूदना, मैं कूद जाऊंगा। समझ गए। सिनेमा में होता है कर्ट। कर्ट मतलब भाई रूखा हुआ, रूखा बंदा, ठीक है। रूखा पता है क्या होता है, रूखा होता है भाई जो चिड़ा चिड़ा सा रहता है, जिसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, समझ के, जो कुछ भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। एरोगेंट है, एरोगेंट कौन होता है भाई, घमंडी बंदा, जो अपने आप को ही सबसे सामने रखता है। डिसमिसिव है, डिसमिसिव मतलब भाई नज़रअंदाज करता है, जो चीज़ों को नज़रअंदाज करता है उसको हम बोलते हैं डिसमिसिव, जो चीज़ों को नज़रअंदाज करता है। समझ गए। केयरलेस, केयरलेस क्या होता है, लापरवाह, ठीक है, केयरलेस होता है लापरवाह। होटी, होटी का ही मतलब क्या होता है, अनकानी, ठीक है, अनकनी करने वाला, ठीक है, अनकनी यह आह, ठीक है, अहंकारी, अनकनी यह क्या होता है, अहंकारी, समझ के। होटी होता है अहंकारी बंदा, ठीक है। वो क्या होते हैं, आनाकानी, सॉरी अनकानी नहीं, आनाकानी करने वाला, अहंकारी बंदा। एंटोनिम्स हो जाते हैं जेंटलमैन, भाई बहुत ही ज़्यादा सज्जन, आप बहुत ही सज्जन व्यक्ति लगते हो, तो मतलब जेंटलमैन बंदे हो आप। हम्बल हो, हम्बल भाई बहुत ही ज़्यादा डाउन टू अर्थ, विनम्र पूर्व। रिस्पेक्टफुल, रिस्पेक्टफुल होता है भाई सम्मान देने वाला। पोलाइट है, पोलाइट मतलब विनम्र, बहुत ही ज़्यादा आदर सम्मान वाला। कंसीडरेट है, कंसीडरेट मतलब दूसरों को, दूसरों का ध्यान रखता है, उसको हम बोलते हैं कंसीडरेट। नेक्स्ट वर्ड हो जाता है हमारा सेलेस्टियल। जो ज्योग्राफी पढ़ते होंगे, जो साइंस पढ़ते होंगे, उनको पता होगा कि ये सेलेस्टियल का मतलब क्या होता है। रिलेटिंग टू द स्काई, हेवंस और आउटर स्पेस। क्या मतलब कि भाई आसमान, स्काई आसमान, हेवंस, हेवंस क्या होता है, स्वर्ग, या आउटर स्पेस जो कि इस आउटर स्पेस धरती से बाहर जो स्पेस है उसका, ठीक है, उससे रिलेटेड हो, उसको हम बोलते हैं सेलेस्टियल, ठीक है। अंतरिक्ष से जुड़ी हुई चीज, उसको हम बोलते हैं सेलेस्टियल। सेंटेंस है एस्ट्रोनॉमर्स स्टडी सेलेस्टियल बॉडीज लाइक स्टार्स एंड प्लैनेट्स। एस्ट्रोनॉमर्स ने क्या किया, सेलेस्टियल बॉडीज को स्टडी किया, जैसे कि स्टार्स और प्लैनेट। यहाँ पे सेलेस्टियल बॉडीज मतलब कि जो इस धरती से बाहर की चीज़ें हैं उसको हम बोलेंगे सेलेस्टियल बॉडीज। जो अंतरिक्ष में चीज़ें हैं जैसे कि ये छोटे छोटे तारे, ये प्लैनेट, वो हो जाएंगे सेलेस्टियल बॉडीज। सिनोनिम हो जाएंगे इसके हेवनली। हेवनली मतलब कि भाई बहुत ही ज़्यादा अंतरिक्ष में है, जो अंतरिक्ष में चीज़ें होते हैं उसको हेवनली भी बोलते हैं, या तो स्वर्गीय, ठीक है। स्वर्गीय मतलब स्वर्गीय ये नहीं कि भाई मर गए, स्वर्ग सिधार गए, वो वाला नहीं। स्वर्गीय मतलब हम स्वर्ग को अंतरिक्ष में मानते हैं, इस दुनिया से ऊपर है, तो मतलब ऊपर क्या है, ऊपर तो अंतरिक्ष है, तो हम स्वर्गीय इसलिए ही बोलते हैं हेवनली। एस्ट्रल, एस्ट्रल मतलब कि भाई तारे से रिलेटेड। एस्ट्रल होता है किसी स्टार से रिलेटेड, ठीक है, एस्ट्रल होता है किसी स्टार से रिलेटेड। कॉस्मिक, कॉस्मिक, कॉस्मिक होता है भाई स्पेस से रिलेटेड, कॉस्मिक होता है किसी भी स्पेस से रिलेटेड, ठीक है। एथेरियल, एथेरियल मतलब अलौकिक। एथेरियल, एथेरियल मतलब अलौकिक, जो भाई बहुत ही ज़्यादा वो क्या है, इमेजिनेटिव टाइप है, ठीक है। एस्ट्रोनॉमिकल, एस्ट्रोनॉमिकल भी वही, जो अंतरिक्ष की क्या होती है, अंतरिक्ष क्या होता है, स्पेस। एस्ट्रोनॉमिकल होती है स्पेस की एक यूनिट होती है, कि स्पेस से रिलेटेड कोई भी हम यूनिट लेते हैं वो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लेते हैं। एंटोनिम हो जाते हैं इसके हेलिश। हेलिश क्या होता है, हेल, हेल क्या होता है भाई जमीन से नीचे, ठीक है, नर्क के समान हेलिश। टेरेस्ट्रियल,
टेरेस्ट्रियल होता है जमीन से जुड़ा हुआ, ठीक है, जमीन से जुड़ा हुआ वो होता है टेरेस्ट्रियल। अर्थली, अर्थली मतलब भी कहीं भाई अर्थ का, अर्थ है ना, अर्थ मतलब धरती, ये धरती का हिस्सा, अर्थली धरती जैसा। मंडेन, मंडेन बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है, मंडेन याद रख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है मंडेन। मंडेन मतलब होता है भाई साधारण, मंडेन होता है साधारण। वर्डली, वर्डली क्या होता है भाई, सांसारिक, वर्डली होता है सांसारिक, वर्ल्डली, वर्ल्डली, वर्ल्डली होता है सांसारिक मतलब दुनिया से जुड़ा हुआ, समझ गए। नेक्स्ट हमारा वर्ड होता है चेस्ट, ठीक है, क्या होता है चेस्ट। चेस्ट का मतलब होता है प्योर एंड मॉरली क्लीन, फ्री फ्रॉम सेक्सुअल नेचर। क्या मतलब कि जो पवित्र हो और जिसके विचार या व्यवहार या फिर क्या हो, व्यवहार मतलब बिहेवियर शुद्ध हो, सेक्सुअल मतलब कि भाई जो अपने बॉडीली नीड्स होती हैं, ठीक है, सेक्सुअल डिजायर्स होती हैं, ठीक है, उससे विपरीत हो, बिल्कुल ही शुद्ध हो चुकी हो, शुद्ध मतलब सेक्रेड हो चुका हो, समझ गए, जो बिल्कुल ही प्योर हो उसको हम बोलते हैं चेस्ट। कल हमने सेक्रेड किया था ना, ठीक है, उसमें ही हमने चेस्ट पढ़ा था। सिनोनिम्स या उससे पहले हम करते हैं सेंटेंस, शी लिव्ड अ चेस्ट एंड डिसिप्लिन लाइफ, कि भाई बिल्कुल ही एक शुद्ध जिंदगी जी है उसने और बिल्कुल ही एक अनुशासन वाली जिंदगी जी है। सिनोनिम्स हो जाएंगे प्योर, प्योर मतलब एकदम शुद्ध। वर्चुअस, वर्चुअस होता है भाई क्या कहते हैं, सदाचारी, सदाचारी। मोडेस्ट, मोडेस्ट होता है भाई बिल्कुल ही विनम्र। इनोसेंट, इनोसेंट जो बिल्कुल ही निर्दोष हो, जो कोई भी बुराई ना करता हो, ठीक है, जिसके ऊपर कोई दोष ना हो। मॉरल, मॉरल होता है भाई नैतिक, नैतिक मतलब जो राइट है, ठीक है, जो हमें सिखाया जाता है, मॉरल। एंटोनिम हो जाएंगे करप्ट, करप्ट क्या होता है भाई, भ्रष्ट बंदा जो बुरा ही करता रहता है। डर्टी, डर्टी होता है भाई गंदा। इमोरल, जो भाई गलत चीजें करता है उसको हम बोलते हैं इमोरल, जो अनैतिक है। नैतिक जो कौन होता है, जो सही चीजें करता है। इमोरल होता है जो गलत चीजें करता है। इम्प्योर, इम्प्योर मतलब जो अशुद्ध है। ल्यूड, ल्यूड क्या होता है भाई, अश्लील, ल्यूड को हम बोलते हैं अश्लील, समझ गए। नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा चोविनिज्म, ठीक है, चोविनिज्म। चोविनिज्म मतलब कि एक्सेसिव लॉयली, एक्सेसिव लॉयली और बिलीफ इन द सुपियोरिटी ऑफ वंस ग्रुप, जेंडर और कंट्री। क्या मतलब कि अपने ग्रुप, जेंडर या देश के बारे में, ठीक है, देश को बिना वजह सबसे बेहतर समझना। अपने ग्रुप, ठीक है, अपने ग्रुप जैसे ये बंदे हैं, अपने ग्रुप को, अपने जेंडर को, जेंडर कौन सा है, जैसे ये कौन है, मेल है, ठीक है, या फिर कोई भी हो सकता है, फीमेल है। अपने ग्रुप को, अपने जेंडर को या अपने देश को बिना वजह सबसे ऊपर समझना, उसको हम बोलते हैं चोविज्म, ठीक है, चोविनिज्म। सेंटेंस हो गया, हिज कमेंट्स वर क्रिटिसाइज्ड एज चोविनिज्म, कि उसके जो कमेंट्स थे वो क्रिटिसाइज करे गए, आलोचना करी गई उन कमेंट्स की, कि भाई वो चोविनिज्म जैसे हैं, कि भाई वो तो क्या कर रहा है, अपने ही जो ग्रुप, अपने ही देश या अपने खुद को, अपने ही क्या करते हैं, जेंडर को सबसे ऊपर रख रहा है। सिनोनिम हो जाते हैं इसके, पहला होता है जिलोटेरी, ठीक है, जिलोटेरी, ठीक है, क्या हो जाता है, जियोल या जिलोटेरी, जिलोटेरी, जिलोटेरी मतलब होता है अंधभक्ति, ठीक है, जिलोटेरी होती है अंधभक्ति। बायस, बायस मतलब भाई पक्षपात करना, कि एक ही साइड चूज कर लेना। प्रिजुडाइस, प्रिजुडाइस आपने सुना होगा, ठीक है, प्रिजुडाइस क्या होता है, प्रिजुडाइस, प्रिजुडाइस का मतलब होता है, ठीक है, पूर्वग्रह। पूर्वग्रह मतलब क्या, पूर्वग्रह मतलब कि भाई प्रिजुडाइज मतलब कि किसी चीज को अपना सम्मान दे देना, बहुत ही ज्यादा ऊपर समझ लेना, ठीक है। फैनेटिक्सम, फैनेटिसिज्म, ठीक है, फैनेटिक कौन होते हैं, फैनेटिक बंदे होते हैं जो किसी चीज को बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर चीजें बोलते हैं। फैनेटिसिज्म होता है कि कट्टर सोच, फैनेटिसिज्म होता है कट्टर सोच, कि जो बहुत ही ज़्यादा कट्टर रखते हैं, किसी एक चीज़ को बहुत ही ज़्यादा मानते हैं। ब्लाइंड पेट्रोटिज्म, ब्लाइंड पेट्रोटिज्म मतलब कि पेट्रोटिट कौन होते हैं, देशभक्त। पेट्रोटिज्म जो ब्लाइंड हो जाए, अंधभक्त, ठीक है, कौन होते हैं, अंध देशभक्ति करते हैं जो।
एंटोनिम हो जाए अनबायस्ड, जो भाई बिल्कुल पक्षपात नहीं करता, जो हर चीज़ को सुनता है। फेयरनेस, बिल्कुल ही जो करेक्ट रहता है, कोई भी क्या नहीं करता भाई, कोई भी गलतियां नहीं करता, हर चीज़ को करेक्ट रखता है। इक्वालिटी, इक्वालिटी भाई, इक्वालिटी होती है समानता, समानता, सम्मान मतलब कि एक जैसा समझना। न्यूट्रलिटी, न्यूट्रलिटी भी क्या होती है भाई, न्यूट्रलिटी होती है भाई ना ही इधर का ना ही उधर का, कि दोनों साइड अपना अपने ओपिनियन रखना, ना ही कोई। न्यूट्रलिटी को ऐसे समझो कि न्यूट्रलिटी होती है कि किसी भी चीज़ को ज़्यादा फेवर ना करना, कि दोनों में ही अपना हिस्सा रखना। ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी होता है निष्पक्ष सोच रखना, ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी होता है निष्पक्ष सोच रखना। देन हमारा नेक्स्ट वर्ड होता है शिवेलरस। क्या होता है शिवेलरस? शिवेलरस का मतलब होता है कर्टियस, ब्रेव एंड ऑनरेबल, स्पेशली टुवर्ड्स वुमेन, कि भाई जो वीर हो, जो सज्जन हो, ठीक है, ऑनरेबल हो, सज्जन हो, कर्टियस हो। कर्टियस का मतलब क्या होता है सज्जन, ठीक है, जो बहादुर, शरीफ, दूसरों की इज्जत करता हो, ठीक है, ऑनर करता हो, उसको हम बोलते हैं शिवेलरस। या फिर जो सिर्फ सिर्फ नहीं, या फिर वुमेन को, ठीक है, विमेन को बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हो, उसको हम बोलते हैं शिवेलरस। सेंटेंस हो जाएगा हिज शिवेलरस बिहेवियर इम्प्रेस्ड एवरीवन, कि जो उसका शिवेलरस बिहेवियर था, शिवेलरस मतलब बहुत ही रिस्पेक्टफुल कर्टियस बिहेवियर था, उसने सबको इम्प्रेस कर लिया। सिनोनिम हो जाएंगे हीरोइक। हीरोइक मतलब कौन होता है भाई, जो हीरो जैसा होता है, जो ऐसी चीज़ें करता है जो बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टफुल हो, वीरता से भरी हो, वीरता मतलब बहादुरी, बहादुराई से भरी हो। देन होता है गैलेंट, गैलेंट होता है बहादुर बंदा। गैलेंट किसको बोलते हैं, जो बहादुर होते हैं। नोबल होता है, नोबल कौन होता है भाई, उदार होता है, जो उदार, बहुत ही ज़्यादा क्या करता रहता है दूसरों के ऊपर, दूसरों की हेल्प करता रहता है, उसको हम बोलते हैं नोबल पर्सन। ऑनरेबल, ऑनरेबल होता है भाई इज्जतदार, ठीक है, इज्जतदार बंदा। कर्टियस, कर्टियस कौन होता है भाई, कर्टियस होता है भाई बहुत ही सज्जन बंदा। समझ गए? एंटोनिम हो जाए कावर्डली। कावर्डली मतलब कायर। कावर्डली कौन होते हैं, कावर्ड होते हैं भाई जो कायर होते हैं। डेफिएंट, डेफिएंट होता है भाई क्या करने वाला, अवज्ञा करने वाला, जो भाई तुम्हारी क्या करे, भाग जाए, ठीक है, जो किसी चीज़ को देखकर भाग जाए, जो डरपोक टाइप हो, डेफिएंट हो। डिग्रेडेड, गिरा हुआ बंदा। डिग्रेडेड कौन होता है, गिरा हुआ बंदा। रूड, रूड कौन होता है भाई, बिल्कुल ही असभ्य है, जो बहुत ही गंदी तरीके से बात करे, बिल्कुल ही इरिस्पेक्टफुल हो, ठीक है, रिस्पेक्ट ना करे। डिसऑनरेबल, बेइज्जत करने वाला बंदा, जो क्या होता है, बेइज्जत करता है, डिसऑनरेबल। देन हमारा वर्ड होता है चर्लिश। चर्लिश का मतलब होता है भाई रूड, अनफ्रेंडली और इल मैनर्ड बंदा। चर्लिश का मतलब होता है रूड, अनफ्रेंडली और इल मैनर्ड, मतलब कि जो बदतमीजी और दूसरों से अच्छे से बात ना करे, जो बदतमीजी करे, रूड होए और दूसरों से ज़्यादा बात ना करे, अच्छे तरीके से बात ना करे। सेंटेंस हो जाएगा इट वॉज चर्लिश ऑफ हिम नॉट टू थैंक हिज हेल्पर्स, कि भाई मदद करने वालों को थैंक यू ना बोलना उसकी बदतमीजी थी। समझ गए? सिनोनिम हो जाएंगे सुलन। सुलन मतलब चिड़चिड़ा बंदा, रूड, चिड़चिड़ा बंदा। क्रूड, क्रूड कौन होते हैं भाई, जो असभ्य होते हैं। इम्पोलाइट है, इम्पोलाइट कौन होते हैं भाई, इम्पोलाइट होते हैं जो बिल्कुल ही पोलाइट नहीं होते, बिल्कुल ही क्या कहते हैं, विनम्र नहीं होते। श्योरली, श्योरली क्या होता है भाई, रूखा। सरली हो गया ये, श्योरली नहीं, सरली। सरली मतलब रूखा हुआ बंदा, जो चिड़ा चिड़ा रहता है। एंटोनिम हो जाए कर्टियस। कर्टियस क्या होता है भाई, कर्टियस मतलब शिष्ट, बहुत ही ज़्यादा बंदा जो पोलाइट है, बहुत ही ज़्यादा बंदा सज्जन बंदा है, अच्छे से तरीके से बात करता है, रिस्पेक्टफुल है। पोलाइट बंदा भाई विनम्र है, जो बहुत ही ज़्यादा काइंड, दयालु है, ठीक है, फ्रेंडली भाई दोस्ताना बंदा है। रिस्पेक्टफुल, बहुत ही ज़्यादा सम्मान देता है जो बंदा। समझ गए? देन हमारा वर्ड होता है सर्केशियस। सर्क्विशियस, ठीक है, सर्क्विशियस। सर्क्विशियस मतलब लॉन्गर देन द मोस्ट डायरेक्ट रूट और इनडायरेक्ट। क्या मतलब, सीधे रास्ते की जगह घुमा फिरा कर जाना। सर्केशियस मतलब सीधे रास्ते के बदले घुमा फिरा कर जाना। सेंटेंस हो जाएगा वी टुक अ सर्क्यूशियस रूट टू अवॉइड ट्रैफिक, कि भैया हमने कोई एक घुमा फिरा के रूट तय किया ताकि हम ट्रैफिक से बच जाएं।
सिनोनिम हो जाएगा राउंड अबाउट। क्या हो जाएगा? राउंड अबाउट। ठीक है, राउंड अबाउट क्या होते हैं भाई? गोल चक्कर नहीं होते। जैसे हम जा रहे होते हैं, आप चंडीगढ़ में जाओगे ना, चंडीगढ़ में आपको बहुत सारे राउंड अबाउट मिलेंगे कि यहाँ से सड़क आ रहा होता है, यहाँ से सड़क आ रहा होता है, और ऐसे। ये क्या होता है? राउंड अबाउट। इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट क्या होता है भाई? सीधा ना होना, घुमा फिरा कर बताना। वाइंडिंग, वाइंडिंग मतलब टेढ़ा मेढ़ा, वाइंडिंग होता है टेढ़ा मेढ़ा। मिएंडरिंग, मिएंडरिंग मतलब घुमा फिरा कर बात बताना, ठीक है, घूमता हुआ। डिटोरिंग, डिटोरिंग मतलब कि भाई चक्कर लगाकर जाना। डिटोरिंग होता है चक्कर लगाकर जाना। जैसे ये कोई जगह है, ठीक है, यहाँ से आए, यहाँ से आए, यहाँ से आए, ऐसे ऐसे करके चक्कर लगा के जा रहे हैं कि इधर आए, फिर इधर ऐसे करके जाए, फिर इसके चक्कर लगाए, फिर इसके चक्कर लगाए, तो ऐसे करके जा रही है। ये होता है डिटूरिंग। ठीक है, इसको हम बोलते हैं चक्कर लगाकर जाना। एंटोनिम्स हो जाएंगे डायरेक्ट, भाई एकदम सीधा, कि सीधा ही पहुंच गए, स्ट्रेट, बिल्कुल सीधा। लीनियर, लीनियर क्या होती है? जो एक ही लाइन पे होता है, लीनियर होता है जो एक ही लाइन पे होता है। फिर होता है हमारा शॉर्टेस्ट। शॉर्टेस्ट होता है भाई सबसे छोटा। शॉर्टेस्ट होता है जो सबसे छोटा है, और इस टर्म में होएगा सबसे छोटा रास्ता। इमीडिएट है, इमीडिएट मतलब तुरंत, इमीडिएट मतलब कि एकदम से ही तुरंत। नेक्स्ट हमारा लास्ट वर्ड होता है क्लैमरस। क्लैमरस होता है मेकिंग अ लाउड एंड कंफ्यूज्ड नॉइस। क्या मतलब? कि बहुत ही ज़्यादा शोर शराबा और हंगामा होना, कि बहुत ही ज़्यादा शोर शराबा और हंगामा मचाना। सेंटेंस हो जाएगा द क्लैमरस क्राउड डिमांडेड आंसर्स। भाई क्लैमरस क्राउड था ना जो, उसने आंसर्स की डिमांड करी। जो शोर शराबा जो कर रहा था ना क्राउड, उसने आंसर्स की डिमांड करी। किससे? किसी से भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट से कर सकते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन से कर सकते हैं। सिनोनिम हो जाएंगे बॉइस्ट्रस। बॉइस्ट्रस याद आया, हमने वर्ड करा था बॉइस्ट्रस। बॉइस्ट्रस कौन होता है? बॉइस्ट्रस होता है जो बहुत शोर शराबा, एनर्जेटिक होता है भाई, बहुत शोर शराबा रखने वाला, उसको हम बोलते हैं बॉइस्ट्रस। नॉइजी, बहुत ही ज़्यादा शोर शराबा रखता है। लाउड है, बहुत ही ऊंचा बोलता है, ठीक है, अपनी आवाज़ को ऊंची रखता है, ठीक है। टुमुल्शियस है। टुमुल्शियस मतलब क्या होता है भाई? टुमुल्शियस मतलब जो हंगामा करता रहता है, ठीक है, हंगामेदार, टुमुल्शियस, ठीक है। रोकाउस है। रोकाउस होता है भाई बहुत ही ज़्यादा शोर मचाने वाला। रोकाउस कौन होता है? जो बहुत ज़्यादा शोर मचाता है। एंटोनिम हो जाएंगे सप्रेशन। सप्रेशन कौन होते हैं भाई? दबा देना। सप्रेशन मतलब दबा देना, क्वाइट, चुप एकदम से, साइलेंट, बिल्कुल ही शोर ना करना, साइलेंट करना, काम, बहुत ही ज़्यादा शांत बंदा, पीसफुल, बिल्कुल सुकून भरा। समझ गए? यहाँ पे हो गए हैं हमारे कितने वर्ड? 10 आज के वर्ड्स हो चुके हैं हमारे कंप्लीट, और 3 वर्ड का चैलेंज आपने करना है, ठीक है। आज फिर से 3 वर्ड का चैलेंज करेंगे, और आज हमारा है डे नंबर 16, और आज के हमारे डे नंबर 16 हो चुके हैं कंप्लीट। कल हम फिर से आएंगे 10 नए वर्ड से, ठीक है, जो कि हमारा डे नंबर 17 होएगा। बस अब कितने बच गए? अब इस दिन के बाद हमारे बच चुके हैं 14 डेज। अब 14 डेज बाद और हमारा चैलेंज हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। इस चैलेंज को कंप्लीट करने के बाद हम करेंगे कुछ नया। साथ साथ मैंने बोला था ईडीएम और फ्रेजेस का लाने के लिए, आज रात में पक्के से उसकी वीडियो बना लूँगा, और कल मैं अपलोड कर दूंगा उसकी भी वीडियो, ठीक है। ईडीएम और फ्रेजेस की वीडियो भी कल मैं अपलोड कर दूंगा। तो यहीं पे आज की हम क्लास एंड करते हैं, कल आएंगे नए वर्ड से। और भाई सब्सक्राइब करो, लाइक करो चैनल को, और शेयर करते रहो, ठीक है, और दूसरों को भी भेजते रहो, क्योंकि ये जो मैं वर्ड्स करवा रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स। क्यों? क्योंकि आप देखोगे, ठीक है, जो मेरी वीडियोस देखते हैं, आप देखोगे कि जो हम एग्ज़ाम्स देते हैं, एग्ज़ाम्स देते हैं, एग्ज़ाम्स में क्या करेंगे भाई? जो मैं बता रहा हूँ ना, एफकेट में, सीडीएस में, ठीक है, या फिर एसएससी के एग्ज़ाम से, पक्के से जो मैं वर्ड्स करवा रहा हूँ उनमें से पक्के से पक्के वर्ड आएंगे ही आएंगे, तुम देख लेना। समझ गए? तो यहाँ पे हम एंड करते हैं इस वीडियो को, और भाई मिलते हैं कल, टुमारो मिलते हैं कल अपने नए 10 वर्ड के साथ। तो भाई बाय बाय, टाटा, सी यू, और जय हिंद और जय भारत। बाय बाय।